नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी CHSL 2021-22 का जो एग्ज़ाम है वो 24 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो बचा हुआ टाइम है आपके पास, अभी जो आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है, इसमें आपको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन अपना करना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और मॉक टेस्ट जो है वो कितने लगाने हैं, किस तरीके से उसे इवेलुएट करना है, क्या सीखना है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और जो स्ट्रेटजी मैं आपको लास्ट के 15 दिन की बताने वाला हूं, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपना स्कोर बहुत ज़्यादा आप बूस्ट कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना आप स्कोर अभी कर रहे हैं 15 से 20 नंबर उसमें इंक्रीज़ डेफिनेटली आपका होगा, अगर चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपने उसे फॉलो किया। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। बस मैं चाहता हूं कि जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देखें उन्हें इससे रियल बेनिफिट मिले, उसका फ़ायदा मिले, और जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे आप खुद इस बात को बताएंगे। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लास्ट के जो 15 दिन हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 15 दिन ही डिसाइड करेंगे कि आप कितना अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, अभी तक अगर आपने जितनी मेहनत की है, अगर जो लास्ट का टाइम है उस मेहनत में अगर आप ढिलाई देंगे तो कहीं ना कहीं जो पुरानी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। और जो एक्चुअल की प्रिपरेशन होती है, जो एक्चुअल आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हो, वो 15 से 20 दिन की प्रिपरेशन आपकी होती है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको जो 15 दिन है इसमें केवल और केवल 2 काम करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। कम से कम आप 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। अब ये मॉक टेस्ट किस तरीके से 2 आपको देने हैं, एक आप ऑनलाइन दीजिए, एक आप ऑफलाइन दीजिए टाइमर लगा के। ऑफलाइन भी आपके पास प्रीवियस जो सेट हैं वो होंगे, तो उसका टाइमर लगा के आप ऑफलाइन दीजिए मॉक टेस्ट, और ऑनलाइन भी आपको एक मॉक टेस्ट देना है। तो 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, इतना आप समझ लो कि 2 आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद इस मॉक टेस्ट को आप एनालिसिस करोगे कि यहाँ पे अभी भी जो 15 दिन बचे हुए हैं इसमें आप इन मॉक टेस्ट में ऐसा कौन सा पोर्शन है, मैथ्स में ऐसा कौन सा पोर्शन है जिससे आपके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, इंग्लिश का ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके आप क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो, रीजनिंग का कैसा कौन सा सेक्शन है जिसमें आप नहीं निकाल पा रहे हो क्वेश्चन, उनको देखो। और अभी आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे रीजनिंग में अगर हो सकता है सिलाज के क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहे हो तो सिलाज में एक बार उठा के आप देख लो। कहने का मतलब ये है कि आप रिवीजन कर लो उस चीज़ का जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैथ्स में किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो रही है तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आपको क्या करना है, इससे एनालिसिस करना है, 2 मॉक टेस्ट देने, इससे आपको पता चलेगा स्कोर कितना आपका आ रहा है और किस किस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और उसको आप सॉर्ट आउट करो। आप सॉर्ट आउट कर सकते हो क्योंकि आपने सारा कुछ अभी सीखा। जैसे अगर डायरेक्शन के क्वेश्चन मान लेते हैं कुछ विशेष कैटेगरी के नहीं हो पा रहे हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन देख लो एक बार, तो उससे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा आपको करना क्या है, जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका एक जीएस का पोर्शन है। मैथ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैथ्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को, क्योंकि आप एसएससी की अगर प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो मैथ्स आपकी काफ़ी अच्छी होगी। मैथ्स में सिर्फ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अगर जो कॉन्सेप्ट आपके कुछ पोर्शन, जैसे कोई भी अगर आपका टॉपिक है जिसके क्वेश्चन अगर नहीं हो पाते हैं तो उस पर आप काम कर लीजिए, ठीक है। जो मेन है रीजनिंग में भी क्या है, रीजनिंग का भी सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत हो रही है तो उसको आप रिवाइज कर लो। आपको करना क्या है, जैसे जीएस का एक पोर्शन हो गया, एक इंग्लिश का पोर्शन हो गया, ये 2 लर्निंग वाले सब्जेक्ट हैं। मतलब इनमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन तो करना पड़ेगा लेकिन रिवाइज चीज़ों को करना पड़ेगा। मैथ्स में क्या है कि कैलकुलेशन है, फार्मूलेज हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप चीज़ों को कर लेते हैं। ऐसे रीजनिंग में भी आप चीज़ों को अगर समझते हो तो मैथ्स का ही वहाँ पे भी फंडा अप्लाई होता है। लेकिन इन 2 में क्या है कि आपको फैक्ट्स जो हैं उन्हें याद रखना पड़ता है, रिमेंबर करना पड़ता है। तो इंग्लिश में क्या है कि जो भी आपका लर्निंग वाला सेक्शन है, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, उसके अलावा मिस स्पेल्ट की अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, मिस स्पेल्ट फिलहाल आप याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको वर्ड जो हैं, जो आपने इंपॉर्टेंट वर्ड
लर्न किए हैं तो उनको आप रिवाइज करते रहो और ग्रामर के जो रूल हैं उनको भी देखते रहो। तो इससे क्या है कि आपका रिवीजन होता रहेगा और मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो उसमें आपकी पार्टिकुलर जो है वो प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके अलावा और भी आप क्या कर सकते हो, इसमें क्विज़ भी आप कर सकते हो, क्विज़ भी खेल सकते हो। जैसे जो आपके अड्डा 24/7 है उसमें भी क्विज़ अवेलेबल है, तो इंग्लिश के और जीएस के क्विज़ भी आप दो, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जीएस में क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट जैसे मुख्यालय हैं, उसके अलावा जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट जो आपने कंटेंट बनाया है उस पर आप काम करिए। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप रिवाइज भी करते रहिए और आपको क्या करना है, जो ये याद करने वाली चीज़ें हैं इनको एक बार आपको देखना भी है। उसके अलावा प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, एसएससी सीजीएल 2021 की आपकी आंसर की आ चुकी है, तो सारे पेपर हमारे पास आ चुके हैं। आपको करना क्या, आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे ज्वाइन कर लो। इसमें जितनी भी पीडीएफ हैं सेक्शन वाइज भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे जीएस हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जीएस के जितने भी मतलब शिफ्ट हैं सारे जो उनके जीएस के क्वेश्चन है वो एक जगह में आपके करा दूं। ऐसे इंग्लिश के, ऐसे मैथ्स के, तो उनका सोल्यूशन मैं कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारा जो कंटेंट है वो उस चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये जितने भी आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए इनको एनालिसिस करना है, सॉल्व तो करना है। इसे मैथ्स में सॉल्व करा दूंगा और जीएस के जितनी भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो एक ही क्लास में मैं कवर करा दूंगा, पूरे के पूरे पूरी पीडीएफ के माध्यम से वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपके करा दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा इंग्लिश के आप रीजनिंग सारे जो क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए और देखिए कि किस तरीके का कंटेंट आ रहा है। जैसे करंट अफेयर्स है, जैसे जीएस का पोर्शन अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कि जीएस में जो करंट है वो कितनी पुरानी पूछी जा रही है, तो उस हिसाब से चीज़ों को अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए। जो अभी आप करंट अफेयर्स कर रहे थे देखिए क्या उसमें वो चीज़ें हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे इंग्लिश में देखिए कि इंग्लिश का पोर्शन किस तरीके का आ रहा है, ऐसे मैथ्स में देखिए क्वेश्चन किस लेवल के आ रहा है, तो उसमें आप अपने हिसाब से, अपने कॉमन सेंस के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग में देखिए किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें। तो आपको एनालिसिस भी करना है और उसके अलावा प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, आपको करना क्या, जो नए अभी सीजीएल के जो पेपर हुए हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और उन पे एनालिसिस भी करना है, मतलब समझना भी है कि किस पोर्शन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा 2 मॉक टेस्ट डेली देना है, ये प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और किस पोर्शन में दिक्कत आ रही है। जिस पोर्शन में दिक्कत आ रही है उसको आपको उस पर काम करना है। उसके अलावा जो इंग्लिश और जीएस है इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इंग्लिश में क्या है कि ग्रामर का पोर्शन है, वोकैब सेक्शन है, इसको आपको रिवाइज अपना करते रहना है। और जीएस में जो इम्पॉर्टेंट आपने जो अपने नोट्स बनाए उनको आपको रिवीजन करना है। तो इतना आपको काम करना है, मेहनत कर लो। अभी 15 दिन आपको बिल्कुल ढिलाई नहीं देनी, जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ सको उतना पढ़ो। और अपना जो कंप्लीट सिलेबस है, आपका एग्ज़ाम 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो जो कंप्लीट सिलेबस है वो 24 तारीख तक पूरा अपना कंप्लीट कर दो। ठीक है, आप मतलब ये मत सोचो कि अभी और आगे मतलब आगे हमारा 25 को एग्ज़ाम पड़ेगा या 26 को पड़ेगा, तो ये मत सोचिए। 24 तारीख से पहले अपना पूरा बाइंड अप कर लेना, मतलब किसी भी चीज़ में दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका 24 के बाद एग्ज़ाम पड़े तो मैं तो कराता रहूँगा, मैं टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट करने वाला हूँ जिससे मैं मतलब आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊँगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करूँ। तो आप जो पेपर हो रहे हैं अगर उनके क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो उस पे भी आपको ध्यान देना है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना क्या मुझे चेंजेस करना और क्या पढ़ना है। मतलब चेंजेस का मतलब ये है, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम अभी हुआ तो उससे आप क्या सीखेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें और क्या आप और ऐड कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा पूछा गया उसको बस ऐड करना है। ऐसे सीजीएल जब सीएचएसएल के पेपर होंगे अगर आपका बाद में लगे एग्ज़ाम तो उसमें बस आप सिर्फ ये चीज़ आपको अपनी ऐड करनी कि हाँ ये चीज़ पूछी आ रही है तो इस चीज़ को और ऐड कर लेना है। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत बेहतर स्कोर करने वाले हैं। अब जम के आप मेहनत करिए, जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। बस 2 ही काम करने, और 15 दिन से 20 दिन जो बचा हुआ टाइम आपके पास है इसमें पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई आपको करनी है, क्योंकि जितना मैक्सिमम आप स्कोर करोगे कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन वो आपका रास्ता जो है उसका वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टियर 2 में आप इतना श्योर नहीं कह सकते, आप जितने मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो वो आपके रास्ते को और ज़्यादा आसान करेगा। तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट,
और ये जो क्लासेस हैं, जो मैथ्स की क्लासेस हैं, वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो करा दूंगा, अभी जो सीजीएल के हुए हैं। उसके अलावा लाइव जो क्लास है उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको हम लोग किया करेंगे, डेली एक लाइव सेशन करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन स्पेशली दे दूंगा। आपको करना क्या है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। उसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। बस 2 काम आपको करने हैं कि वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इन चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे फ़ायदा आपको डेफिनेटली होगा। थैंक यू।